नमस्कार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अब इस बात का एहसास हो गया कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं होती और कल उन्होंने इसका बाकायदा सार्वजनिक तौर पर ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई सियासत में त्याग का कोई लेना देना नहीं। ये टिप्पणी आई अखिलेश जी की गठबंधन के संदर्भ में। महाराष्ट्र में जो स्थिति महाविकास आघाड़ी और समाजवादी पार्टी के बीच में चल रही है, एक तरीके का जो छुपम छुपाई का खेल हो रहा है, उससे क्षुब्ध होकर, उससे आहत होकर संभवतः अखिलेश यादव इस नतीजे पर पहुंचे कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं। जहां जिसका दांव लगे वहां अपना दांव चल दो। और इसीलिए फिर उन्होंने इस बात को रेखांकित किया, ऐलान किया कि अगर हमको महाराष्ट्र में 5 सीटें नहीं दी गई, महाविकास आघाड़ी ने, गठबंधन ने अगर हमको गठबंधन में नहीं रखा और हमको 5 सीटें नहीं दी गई, तो हम 25 से 30 उन सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे जहां पार्टी को ऐसा लगता है, दूसरे को लगे जरूरी नहीं, लेकिन जहां सपा को खुद लगता है कि उसके पास संगठन है, उसके पास व्यक्ति हैं, उसके पास जनाधार है, वोट है, वहां ऐसे 25 से 30 विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि अखिलेश यादव ने एक राइटर साथ में भी जोड़ा है कि हम कोशिश करेंगे, ये देखेंगे कि हमारे उम्मीदवारों से गठबंधन का नुकसान ना हो, लेकिन ये फॉर्मल राइडर है। हकीकत यह है कि अखिलेश यादव भी अब ये समझ गए कि राजनीति में त्याग की कोई उपयोगिता नहीं। महाराष्ट्र में अटक कहाँ गई बात, आपको याद होगा इसी कार्यक्रम में मैंने कुछ दिनों पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जो इस उपचुनाव को लेकर जो स्टैंड लिया है कि कांग्रेस को एक भी सीट लड़ने की स्थिति में नहीं रखा। जो 2 सीटें पहले कांग्रेस को उन्होंने प्रस्तावित की थी, गाजियाबाद शहर और खैर विधानसभा अलीगढ़ की, वो दोनों सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस को लग रहा था कि उसकी पराजय सुनिश्चित है। तो सुनिश्चित पराजय के लिए चुनाव में उतरने से बेहतर कांग्रेस ने फैसला किया कि हम लड़ेंगे ही नहीं, और सारी बाय इलेक्शन की सीटें अकेले सपा लड़ रही है। तो उत्तर प्रदेश के इस एपिसोड के बाद ये लगभग बेहद कठिन था कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस 5, 7, 8, 10 सीटें दे दे। संभव ही नहीं। सपा मांग 12 रही थी, लेकिन फिर 5 तक पर आ गए, भाई चलो 5 ही दे दो। लेकिन ये तय है कि जो स्थिति उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ हुई, उसके बाद कांग्रेस नेतृत्व अगर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें दे दे तो फिर उसके काडर के लिए मुश्किल हो जाए। उसके काडर के बीच में क्या संदेश जाएगा कि भाई उत्तर प्रदेश में जिन्होंने हमको एक सीट लायक, एक ढंग की सीट देने लायक नहीं, लेने लायक नहीं समझा, उनको हम महाराष्ट्र में एकोमोडेट कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में कभी केमिस्ट्री मैच की हो ऐसा नहीं रहा। अलायंसेस हुए, 2 लड़कों की जोड़ी हुई, लेकिन कांग्रेस भी अखिलेश यादव को लेके कभी उसका मन साफ हुआ हो ऐसा भी नहीं रहा, ये भी तय है। और अखिलेश यादव की भी केमिस्ट्री कांग्रेस पार्टी से, या मुलायम सिंह जी की, इवन मुलायम सिंह जी की भी केमिस्ट्री कभी कांग्रेस पार्टी से मिली हो ऐसा नहीं। टेक्टिकल गुणा भाग हुए मुलायम सिंह के समय में भी, कभी उनकी कांग्रेस से बन गई, कभी खटक गई, राजीव गांधी के समय का दौर, और कभी उन्होंने कांग्रेस की सरकार को समर्थन दिया, मनमोहन सिंह का समय, यूपीए 1, 2। लेकिन फिर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में कभी स्वाभाविक रिश्ता नहीं रहा। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तो अभी का मसला है, लेकिन इससे पहले आप जाइए
मध्य प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तो कितनी बदमजगी हुई थी और सड़क पर बदमजगी आ गई थी। अखिलेश यादव को जब एक भी सीट नहीं दी थी और कमलनाथ ने ये और कह दिया था, कौन अखिलेश बखिलेश हम नहीं जानते, तो उसके बाद भड़की समाजवादी पार्टी ने 50-60 उम्मीदवार उतार दिए थे। ये अलग बात है कि उनकी जमानतें जब्त हो गई, लेकिन अखिलेश यादव ने वहां प्रचार किया और कहा मंच से कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, कांग्रेस भ्रष्ट है, धोखेबाज है, इसे सबक सिखाओ। अभी हाल में हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां भी आपने देखा होगा अहिरवाल क्षेत्र से समाजवादी पार्टी 1-2 सीट मांग रही थी, उतने में संतुष्ट हो जाती, लेकिन कांग्रेस ने कहा भाई कौन समाजवादी पार्टी और हरियाणा में उसको क्या लेना देना। कांग्रेस का जो सबसे बड़ा चेहरा था राज्य का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद है, उन्होंने मंच से कहा कि भाई अखिलेश यादव का क्या लेना देना, यहाँ समाजवादी पार्टी का तो यहाँ कोई अधिक जनाधार ही नहीं, तो सीट क्यों। समय समय पर इन दोनों दलों के बीच में जो सार्वजनिक तौर पर कटुता की अभिव्यक्ति होती रही है, तू में का संकीर्तन होता रहा है, वो ये बताता है कि ये सहज केमिस्ट्री मैच करने वाला गठजोड़ नहीं, ये बेहद मजबूरी में किया गया सीटिंग अरेंजमेंट है कि भाई चलो बैठ जाओ पास में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोनों का मिजाज, सपा का और कांग्रेस का, एक दूसरे से मैच नहीं करता। 1000 उदाहरण है जहां जरा सा तनाव आता है और तू में शुरू हो जाती है। तनाव झेलने की क्षमता जब तक गठबंधन में नहीं, तब तक मानकर चलिए कि गठबंधन की केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही। हरियाणा में कांग्रेस हारी तो सपाइयों ने कांग्रेस को वाचिक तौर पर, वाणी के स्तर पर जलील करने का एक बड़ा कार्यक्रम चलाया था। कहा था देख लो, औकात पता लग गई। हमसे पूछ रहे थे हमारा जनाधार कहाँ है, अब अपना जनाधार देख लो, आदि आदि। सफाई कह रहे थे कि हम हमारे साथ अलायंस कर लेते, 2-4 सीट हमको दे देते हरियाणा में तो सरकार बन जाती। बताइए, तो ये जो स्थिति है, और भाई वाइसा वर्षा कांग्रेस को भी जरा सा स्कोप मिलता है तो वो भी पूछने लगती कौन अखिलेश वखिलेश। तो ये दोनों की कटुक्तियां जो है ना, कटुक्तियां, तीखी बातें, वो बताती हैं कि कांग्रेस और सपा के बीच में अभी जो फौरी तौर पर आपको साथ बैठने का अरेंजमेंट दिख रहा, मैं इसको यही कहूंगा, इसको कोई गठबंधन और मजबूत गठबंधन मत कहिए, एक बहुत फॉर्मल किस्म का सीटिंग अरेंजमेंट है कि ठीक है बस में एक ही सीट खाली है, दोनों लोग बैठ जाओ उसी पर, ठीक है, उस भाव का है। लेकिन वो एक सीट पर बैठने से एक साथ चलने वाला जज्बा आ जाए, ये जरूरी नहीं। महाराष्ट्र में वही हो रहा है, हरियाणा में हो चुका, वो मध्य प्रदेश में हो चुका, उत्तर प्रदेश में हो चुका। तो इसीलिए शायद अब अखिलेश यादव ने कहा है कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं। धन्यवाद।